हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है मोल कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट होता कहाँ है, होता क्या है, आया कहाँ से है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे। बस एक वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसका फार्मूला तो केवल एक ही होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है चेंज करके टाइप से क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वो सारे के सारे कंफ्यूजन आज एक वीडियो में हम क्लियर करेंगे जिसका नाम रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। पूरी मोल कॉन्सेप्ट को आज हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोल। तो मोल होता क्या है, ये जो मोल वर्ड है, ये जो मोल शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किए थे ओस्टवाल्ड ने। पहला पॉइंट मिल गया आपको कि जो मोल शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, ओस्टवाल्ड ने सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। और एक मोल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, अगर हम जान लें कि मोल MOL ही होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं मोल को तो MOL से डिनोट करते हैं। ये भी बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। पहले मैंने क्या कहा कि मोल जो होता है MOL ही होता है, लेकिन जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, MOL, केवल मोल होता है, ठीक। अब हम आगे चले तो हमने कहा कि एक मोल्स बराबर क्या होते हैं, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कहिए आप। मैंने क्या कहा कि एक मोल, अगर एक मोल को देखा जाए तो एक मोल है क्या, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, एटम, जो भी आपको कहना है उसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा आप। अच्छा, अब ये है क्या, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है क्या, तो ये इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं Na से। मैंने क्या कहा कि एक मोल बराबर, इसको रटो, दिमाग में रखो इसको, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक। और 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है क्या, तो ये से बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, मतलब इसको डिनोट करते हैं Na से, ठीक। इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद क्या कहा कि व्हाट इज द मोल्स, एक मोल्स है क्या भाई, तो एक मोल बराबर मतलब एक यूनिट है, एक और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपने एक दर्जन बनाना लिया, तो एक दर्जन बनाना लिया, एक दर्जन क्या है, मतलब 12 ले लिया बनाना, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक मोल हाइड्रोजन है, क्या है, एक मोल हाइड्रोजन है, तो मतलब आपके पास है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन है। माने एक यूनिट है, एक मोल बराबर इतना, जैसे एक दर्जन बराबर 12, उसी प्रकार एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक मोल साइकिल है, सोचिए आपके पास एक मोल क्या है, साइकिल है। तो एक मोल साइकिल माने आपके पास कितना साइकिल है, आपके पास साइकिल है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 साइकिल है, ठीक। क्योंकि जो भी कुछ रहेगा, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, जो भी कुछ रहेगा वो एक मोल अगर है तो कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मैंने क्या कहा कि कुछ भी हो वो आपके पास अगर एक मोल है तो कितना है, एक मोल बराबर हमेशा होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक। अब अगर हम लोग देखें तो मोल बराबर हम लोग का एक फार्मूला होता है, मोल बराबर एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। इस फार्मूले का भी हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास। इस फार्मूले का यूज करके भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई आपकी। अच्छा, एक और इसी में आता है, एक और इसी में क्या आता है, वो आता है मोलर वॉल्यूम, वो आता है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। थोड़ा उसको देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मैंने कहा क्या कि मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है भाई, अरे एक मोल में किसी गैस, कोई गैस यदि है, मतलब नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, आइडियल गैस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक मोल गैस है तो जितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मैंने क्या कहा कि एक मोल गैस,
एक मोल गैस, वो चाहे हाइड्रोजन गैस है, चाहे नाइट्रोजन गैस है, चाहे ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस है, अगर वह एक मोल है तो स्थान को घेरेगा भाई। कितना स्थान को घेरेगा? जितने स्थान को घेरेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? मोलर वॉल्यूम। तो याद रखिएगा मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम को अगर हम एनटीपी पर देखें, एनटीपी माने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होता है बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ये भी सब बातें छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। 273 केल्विन। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 atm। मैंने क्या कहा कि मोलर वॉल्यूम किस पर? एनटीपी पर, माने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये क्या है? 22.4 लीटर। मैंने कहा कि मोलर वॉल्यूम माने एक मोल गैस जितने स्थान को, जितने वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा उसे कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो याद रखिएगा अगर एक मोल गैस है तो वह 22.4 लीटर स्थान को ऑक्युपाइड करेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होना चाहिए उसका? 22.4 लीटर। ठीक है। या फिर इसी को अगर हम मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो आपको पता है कि 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 22,400 ml माने मिलीलीटर। इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा, इस पर भी फार्मूले, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मोलर वॉल्यूम है क्या? एक मोल गैस जितने वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करेगा उसे कहेंगे मोलर वॉल्यूम। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर देखा जाए तो एक मोल गैस क्या करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करता है, या फिर 22,400 ml माने मिलीलीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करता है। ठीक बेटा। अच्छा, मोलर वॉल्यूम हो गया ये हमारे पास। अब थोड़ा देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, जो वॉल्यूम दिया रहेगा अपान मोलर वॉल्यूम। ये फार्मूला नोट करके रखिएगा। तो मोलर वॉल्यूम होता कितना है? 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल यदि वॉल्यूम दिया है, अगर वॉल्यूम गिवन है तब क्या करें? सुनिए मेरी बात। अगर मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, मैंने पहले आपको क्या लिखाया? मास अपान मोलर मास। लेकिन अगर वॉल्यूम दे दिया हो तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम गिवन अपान मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, आपको पता है। ठीक है। तो ये भी फार्मूला हमारा यूज होगा। माने इसी दो फार्मूले पर इधर उधर करके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आइए सारे के सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब मैं इसको पहले मिटा दूं। अब इस एक एक न्यूमेरिकल को करके एकदम हम लोग आसानी से उसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उसको देखिए बस आप। अब देखिए, जैसे न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, इन 120 ग्राम ऑफ Ca। also find number of एटम। ये देखिए भाई क्वेश्चन दे दिया, पहला कंफ्यूजन आपके सामने। मैंने क्या कहा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, माने नंबर ऑफ मोल्स पूछ दिया किसमें? 120 ग्राम ऑफ Ca। अगर कैल्शियम आपको 120 ग्राम दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ मोल को आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। और यही नहीं, अगर कैल्शियम 120 ग्राम है, ध्यान दीजिए बात को, कैल्शियम यदि 120 ग्राम है तो उसमें आपका कितना एटम होगा, ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक, आइए ध्यान देते हैं कैसे कैसे होगा। तो पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल इसको तो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल। अभी भैया एक चीज देखिए, आप नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, लेकिन ये किस में दिया है? ग्राम में दिया है, मास दिया है ना, ग्राम में मतलब मास दे दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा? मास अपान मास गिवन, या मास भी लिखते हैं इसको, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, मास गिवन अपान मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन, मास कितना दिया है? 120 ग्राम दे दिया है। अच्छा, अपान मोलर मास, तो Ca है ना, तो Ca का मोलर मास कितना होता है?
40 कितना होता है 40 होता है, ये भी ग्राम में, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 3 12 आ गया 3 मोल्स। कितने आ गए 3 मोल्स, माने 120 ग्राम अगर सीए है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब क्या पूछा कि इसी में आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम, अब इसमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो ये बताइए हमको, तनिका ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि 1 मोल, ध्यान दो बात को, अब मान लिए कि 1 मोल्स जो है, 1 मोल्स अगर आपका सीए था तो कितने एटम, 1 मोल सीए में कितने एटम, 1 मोल्स कैल्शियम में कितने एटम, ठीक है। तो 1 मोल अगर है तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम हो गए, 23 एटम। तो अब कहा 3 मोल में कितना होगा बताइए, तो 3 मोल में क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। ये बातें समझा आपने भाई। जब आपको मोल मिल गया 3 मोल मिला तो 1 मोल में कितना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मोल में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, कि सेकेंड न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। उसमें कहा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स को ही फाइंड करना है, लेकिन कहा कि उसमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस, मतलब कि आपको 44.8 लीटर CO2 गैस दे दिया गया है। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो अब यहां पर वॉल्यूम दिया है ना, लीटर में और मिलीलीटर क्या होते हैं वॉल्यूम में आते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम गिवन। फार्मूला मैंने लिखाया था कि अगर वॉल्यूम में दिया होता फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन और अपान क्या होगा मोलर वॉल्यूम। बहुत इजी, मोलर वॉल्यूम फार्मूला आपने लिखा, अभी तो एकदम इजी सब न्यूमेरिकल चल रहे हैं, सब कुछ दम नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम गिवन कितना है 44.8 लीटर है, अपान मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम माने 1 मोल गैस जितने वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा, ठीक बेटा। तो यहां पर हमारा क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कोई मतलब नहीं, 4 दूनी 8 हो गया, या पॉइंट रहने देते हैं, पॉइंट से क्या मतलब है, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44। आई थिंक हमारा आंसर आएगा 2.2 लीटर, 2.2 मोल, 2.2 मोल्स ऑफ CO2। माने जो CO2 है कितना ऑक्युपाइड करेगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कितने होंगे, तो 2.2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। हमने किया क्या, वॉल्यूम हमको गिवन था, वॉल्यूम को हमने लिख दिया यहाँ पर 44.8, इसके बाद फिर क्या था, मोलर वॉल्यूम 22.4 था, उसको भी रख दिया, आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसको ध्यान से देखिएगा आप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देता है, जिससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ही कर रहा है हमको। अगला सवाल देखिए क्या कहा, फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द मॉसेस ऑफ 11.2 लीटर, ध्यान दीजिए, फाइंड द मॉसेस ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 एट NTP। लो भाई, अब क्या हुआ, अब कहा कि फाइंड मास पूछ दिया। लो मैंने मास का तो कोई फार्मूला लिखाया ही नहीं, मास का मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखाया है, तो भी निकलेगा कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कहा कि मास निकालिए, आप किसका निकालिए, 11.2 लीटर ऑफ N2। अगर 11.2 लीटर N2 दिया है तो उसका मास कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हमने रखा 11.2 लीटर अपान 22.4 लीटर में डायरेक्ट रखा। नंबर ऑफ मोल, सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मास तो निकालना है, लेकिन दिया है वॉल्यूम ना, वॉल्यूम अगर दिया हो तो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम
अपन मोलर वॉल्यूम। तो ये जो दिया था उसको रखा, मोलर वॉल्यूम ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट गया और आपका आ गया 1/2, शायद आएगा 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स मिल गया हमको। ठीक, ये मिल गया हमको 0.5 मोल्स। ठीक, अब फार्मूला क्या लगाएंगे, फिर वही नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, तो आपको पता है मासेस तो इसमें आता नहीं, वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम, इसमें मास तो आएगा नहीं। मास वाला फार्मूला क्या था, मास अपान मोलर मास, ये था फार्मूला ना, मास अपान मोलर मास। तो हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल दिया गया है, कितना निकला नंबर ऑफ मोल 0.5 इक्वल टू मास निकालना है आपको, मास पूछा गया है तो क्या रखेंगे x अपान मोलर मास कितना होता है n2 का मोलर मास, एक n का 14, 2 n है तो 28 हो गया। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻28, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14। ये हमारा निकल के आ गया, x माने मास आ गया, हमारा मास कितना आ गया 14 आ गया। हमने किया क्या, कहा कि फाइंड द मासेस ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 एट NTP। तो हमने ये किया कि वॉल्यूम दिया था ना, तो पहले ये फार्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपान मोलर वॉल्यूम। तो इसको लगा करके नंबर ऑफ मोल निकाल दिए, और जब नंबर ऑफ मोल निकल गया तो निकालना है मास, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि मास इसी में आता है। ठीक, तो हमने किया क्या, मास की जगह x रख दिया, नंबर ऑफ मोल निकाला था 0.5 उसको रख दिया, और इसके बाद क्या मोलर मास निकाल लिए, N2 का 28 हो गया, सॉल्व कर दिए, आ गया हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ N2 आ गया। ठीक, तो अब आइए हम लोग अगला न्यूमेरिकल क्या है भाई, अगला न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, उसमें आप खुद से पहले दिमाग लगाइए कि क्या आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2, 32 ग्राम ऑफ SO2। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या कहा कि 32 ग्राम, मान लीजिए आपके पास SO2 है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, लो अलग पूछ दिया, उसी का जस्ट अपोजिट है, वहां पर मास पूछा था, दिया था वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम पूछा, दिया है ग्राम। इसको चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या भाई, ग्राम दे दिया ना, तो मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना भाई, मास कितना दिया है, अच्छा 32 ग्राम बटे मोलर मास किसका, SO2 का निकालते हैं, तो SO2 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा, इसका होता है 32, S का कितना होता है 32, और प्लस O का होता है 16 गुणे 2, 32 कितना हो गया बेटा 64, 64 आ जाएगा ना, 64 यहाँ पर मैं रख दिया 64 क्या ग्राम, कट गया, ये जाएगा 32 दुनिया 64, फिर आ गया 1/2 माने 0.5 मोल, 0.5 मोल्स मिल गया हमको, मोल्स कितना मिला बेटा 0.5 मोल्स मिला ना। अब देखिए करेंगे क्या, फिर वही हो गया हमारा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स पूछा, क्या वॉल्यूम पूछा ना, तो वॉल्यूम किस में मिलता है, वॉल्यूम अपान गिवन वॉल्यूम, या फिर लिख सकते हैं आप क्या, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब यहां पर होगा क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल आपने पहले निकाला कितना 0.5 इक्वल टू वॉल्यूम तो आपको निकालना है ना, तो यक्स रख दो, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, इक्वल टू यहां पर देखते हैं होगा क्या, x बराबर 0.5 इंटू 22.4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लीटर में, x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 के 0, 5 दूनी 10, 10 दूई 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, 10 1 11, मानी 11.20 क्या लीटर वॉल्यूम मिल गया हमको। देखिए दोनों सवाल एक दूसरे के केवल अपोजिट थे, उसमें क्या कहा था, उसमें पूछा था मास, दिया था वॉल्यूम, यहां पर पूछा वॉल्यूम, दिया मास। ठीक, चलिए अगला सवाल हम ये कोशिश करेंगे कि हम दे रहे हैं, पहले उसको आप खुद से करिए, और नहीं आ रहा है फिर मैं बताऊंगा। ठीक, फिर हमारे वीडियो को देखिएगा, पहले वीडियो को रोक के आप खुद से करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर सवाल दिया, फाइंड वॉल्यूम
मान लीजिए आपके पास दे दिया 0 पॉइंट नहीं, वॉल्यूम पूछा गया है ना, तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि आपका हो गया 64 ग्राम ऑफ, यहाँ पर मान लिया आपके पास O2 है, तो O2 है आपके पास कितना 64 ग्राम। इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, एनटीपी पर है। अब देखिए करते क्या है, पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। पहले आप खुद से लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, वॉल्यूम पूछा गया तो फार्मूला पहले कौन सा लगेगा, मास अपान मोलर मास। ये फार्मूला लगेगा हमारे पास मास अपान मोलर मास का, तो मास अपान मोलर मास इसके बराबर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास तो दिया है हमारे पास 64 और अपान कितना बेटा O2 मोलर मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गए, 32 दुनिया 64 माने 2 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। फिर क्या फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम पूछा गया ना, वॉल्यूम अपान क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम। ठीक, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल तो आप निकाल लिए, कितना आया 2, तो हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम को निकालना है तो एक्स मान लिए, मोलर वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, बहुत इजी। तो एक्स बराबर क्या हो गया 2 × 22.4 लीटर, माने एक्स बराबर हो गया 44 कितना 4 दूनी 8 लीटर। वेरी सिंपल, कोई डाउट। जैसे मैंने अगला सवाल बताया था उसी के बेस पर एकदम न्यूमेरिकल था, बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज था, कैलकुलेशन थोड़ा चेंज था और कुछ नहीं था। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और भी देता हूं जिसमें मास पूछा जाएगा, तो मास को आप कैसे निकालेंगे इस पर भी मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, उसको भी आप लोग निकालिए। अब अगला न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं देखिए, फाइंड मास ऑफ, मास पूछा है और दिया क्या, मास ऑफ, सपोज करिए कि आपको ये दे दिया 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर ऑफ, मान लेता हूं कि हमारे पास गैस हो गया Cl2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूछा क्या है, मास पूछा है और वॉल्यूम दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, पता है आपको, एक न्यूमेरिकल मैं इस पर लगा चुका हूं, निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या भाई, क्या होगा, वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम ना, मोलर वॉल्यूम। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 लीटर, यही आपका मोलर वॉल्यूम भी होता है। कट गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। माने नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 1 मोल्स। कितने हो गए बेटा, 1 मोल्स। फिर क्या पूछा, मास पूछा गया है ना। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो मास फिर क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, मास अपान मोलर मास, ये होता है फार्मूला ना, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल 1 इक्वल टू ये होगा ना, मास को x मानेंगे, क्योंकि मास को निकालना है। मोलर मास कितना होता है, Cl है, एक Cl का 35.5 होता है, 2 Cl है, कितना हो जाएगा 71। ठीक, तो हमारे पास होगा क्या, x बराबर क्या होगा 1 × 71। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा कितना 71 ग्राम। मास पूछा है, हाँ 71 ग्राम। ठीक, तो ये बहुत ही इजी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल थे, इसको मैंने सॉल्व कराया। अब 1-2 न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग टाइप के भी हम लोग देखते हैं, आइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सम डिफरेंट रहेगा उन सब से। चलिए आइए देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहा कि फाइंड क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका 1 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ किसका
1 ग्राम ऑफ He। चलिए भाई बस इतने दिया सवाल, और तो कुछ नहीं दिया, बस हो गया। क्या कहा कि नंबर ऑफ एटम और वॉल्यूम दो हमको निकालना है, और दिया क्या है 1 ग्राम ऑफ He माने हीलियम अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, किस पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। पहले सवाल को देखिए आप, मैंने क्या कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है, किस पर, एनटीपी पर। ये देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। चलिए आइए, मास अपान क्या होता है, मोलर मास निकाल लेते एकदम आसानी से, मास अपान मोलर मास। चलिए बेटा ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास कितना दिया है 1 ग्राम, मोलर मास He है, कहाँ है He, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम होता है। 1 ग्राम 4 ग्राम कट गया आपका, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा, अच्छे से डिवाइड करते हैं, 4 यहाँ पर 1 हो जाएगा 0.0 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हमारा 0, 4 × 5 = 20, ठीक है कट जाएगा। माने हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.25 मोल्स आ गया, 0.25 मोल्स मिल गया हमको, ठीक है। अब देखिए, चलिए अभी तो कुछ नहीं निकला हमारा, अभी नंबर ऑफ एटम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो यह 0.25 मोल्स है। हाँ, और सुनिए हमारी बात, अगर 1 मोल होता तो कितने नंबर ऑफ एटम होते, अगर 1 मोल है तो कितने नंबर ऑफ एटम 6.022 × 10⁻23 एटम होते ना 1 मोल के लिए, तो 0.25 के लिए कितना होंगे उसी से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.25 × 6.022 × 10⁻23 क्या हो जाएंगे एटम्स। पहला हमारा तो निकल गया, बहुत इजी। मैंने कहा क्या, अरे यार अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो उसमें एटम निकालना है तो बहुत सिंपल है, जो नंबर ऑफ मोल हो उससे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, अब अगर 2 नंबर से। भाई मैंने क्या कहा कि 1 मोल बराबर अगर होता है 6.022 × 10⁻23 1 मोल, तो 4 मोल बराबर क्या होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मोल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0.25 मोल 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकल के आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे क्या कहा कि वॉल्यूम भी बताइए आप, तो वॉल्यूम भी पूछा गया है। अच्छा, फिर क्या होता है फार्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपान क्या, मोलर वॉल्यूम। लो बहुत सिंपल हमको लग रहा है, तो हो गया मोलर वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल तो पहले पता है कितना भैया 0.25 हो गया, बराबर वॉल्यूम निकालना है तो इसको रखेंगे x, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा x बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इंटू का 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। आई थिंक 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, 6 आएगा कैसा, देख लीजिएगा आप कितना आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, एटम्स निकाल दिया और वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। मैंने किया क्या, पहले उसको फिर से देखिए आप, 1 ग्राम He था तो मैंने पहले नंबर ऑफ मोल निकाला मास अपान मोलर मास करके, ठीक है, इतना आ गया। जब इतना नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ एटम पूछा गया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या पूछा, कहा कि वॉल्यूम को बताइए, जब वॉल्यूम पूछ दिया तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को x रख दिया, नंबर ऑफ मोल को हमने पहले निकाला था और मोलर वॉल्यूम हम लोग जानते हैं ये होता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर क्या निकल गया हमारा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम दोनों बहुत ईजी तरीके से निकल गए। तो इसी बेस पर मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इस बेस पर अब आप सॉल्व करिए उसको कैसे आएगा, ठीक। चलिए भाई एक और सॉल्व करिए आप। सपोज करिए कि आपको दे दिया फाइंड, चलिए एकदम बहुत सिंपल, उस बेस पर मैं एक बहुत इजी तरीके से आप दे रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लीजिए आपको दिया कि 128 ग्राम ऑफ SO2। चलिए भाई बताइए, नंबर ऑफ मोल पूछा है, ये दिया है ग्राम में, तो ये फार्मूला तो बहुत पहले मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपान मोलर मास। 1 मिनट के अंदर ये सवाल लग जाना चाहिए, मास अपान मोलर मास,
बल्कि आप लोग ऐसे ही बता दीजिए बिना कैलकुलेशन के, कितना हो जाएगा 128 अपान ग्राम में दिया है, मास दिया गया है, मोलर मास निकालते हैं, कितना होगा 32 सल्फर का 16 गुणे 2 64 आ जाएगा, क्या है ही 64 दूना कितना होता है बेटा 128 होता है, मैंने दो आ गए हमारे, ग्राम से ग्राम कट भी जाएंगे तो 2 मोल्स हो गए। कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स। तो ये तो बहुत ईजी था, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अब एक और भी हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। आप 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना दिया है 0.5 मोल्स दे दिया। अब पूछा क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत सिंपल कर दिया। मैं अगर आपसे कहूं कि मान लीजिए कि आपके पास 4 मोल्स पेन है, 4 मोल्स आपके पास पेन है, तो मतलब आपके पास कितने पेन हैं भाई बताइए, 4 मोल है, उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यही तो मैंने बताया था ना। तो यहाँ क्या होगा भाई, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 0.5 इंटू 0.5 मोल्स हो गए। अब इसमें पूछा क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर 0.622 इंटू 10⁻23 सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ गया आंसर। मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी पूछा जाए तो क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स जो भी न्यूमेरिकल था, मोल कॉन्सेप्ट का, हमने सारे न्यूमेरिकल को कवर करने का प्रयास किया। देखिएगा आप, अगर कुछ डाउट होता है आपको किसी भी टॉपिक पर तो उसको आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देकर उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।